जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे और हमारे ही नाम रखे जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूतात्मा मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो गया। मैं हूँ, यह बोध ही हमें आत्मवान बनाता है। ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र जब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि से ही आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय अवधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए आत्मा को नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं। आत्मा को नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। जीवन के बाद आत्मा खुद शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर धारण करेगी, ये सब बातें हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई हैं। किसी व्यक्ति की मौत होने पर आमतौर पर आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन मनुष्य रूप में जीवन में किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर कभी कभी आत्मा को दूसरा शरीर लेने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण करती हैं। इसलिए कई लोगों द्वारा इस मान्य को मानते हुए जीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 दिनों या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती हैं, इसलिए 10वां और रवि मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक समय से पूर्व या किसी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण से उनकी आत्माएं दूसरे शरीर में न जाने का हट करने लगती हैं। इसलिए उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए 37 या 40 दिन लगते हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने किसी परिजन की मौत के 1 साल बाद उनकी बरसी भी करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी कारणवश उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई हो तो उनकी आत्मा को उसी योनि में शांति मिले और वापस से उनकी आत्मा को यह कष्ट न उठाना पड़े। आत्मा एक रहस्य है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उसकी उत्सुकता इस बात में रही है कि वह उस मूल तत्व को जान सके जिसे आत्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है
कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा रूप में मैं विराजमान रहता हूँ। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है, आत्मा अजर अमर है। यह ना तो पानी से गलता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती और हवा इसे सुखा नहीं सकती, यानी यह अजर अमर है। आप कहेंगे कि लोग तो 50-55 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को उस शरीर से निकलने के बाद तुरंत शरीर मिल जाएगा। उसे अपने 1000 वर्ष तक के समय चक्र को पूरा करना होता है, तभी जाकर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। अगर आकस्मिक कारणों से शरीर त्याग करना पड़ता और कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिल जाता, तब बार बार जन्म लेकर सुख और दुख को भोगता हुआ 1000 वर्ष का क्रम पूरा करना पड़ता है। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, योग, ध्यान के अनुसार आत्मा शरीर में कितने दिन ठहरेगा यह तय होता है। शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें योग और ध्यान के बल पर मनुष्य ने आत्मा की पूरी उम्र यानी 1000 वर्ष तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया है। भगवान राम, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दीर्घ काल तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया। यश छव तो बुढ़ापे में पीछे छोड़कर फिर से युवा बन गए थे। पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म कम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। 84 लाख योनियों, पशु योनियों, पक्षी योनियों, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनि या निम्न अनुसार मानी गई हैं। पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता मनुष्य पशु 4 लाख, कुल योनि 84 लाख। शरीर साधारण वृद्धावस्था में तीढ़ होने पर नष्ट हो जाती हैं, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थिति हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त भारी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आंख, कान प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्र के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्म रथ से प्राण त्याग करती है। मृता स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृता को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है
और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंग को हिलाता डलाता रहता है, हाथ पैर चलाता रहता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद यह सपना चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह वापस मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरता रहता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक लगभग शमशान में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर चीखती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करने रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वह मरघट के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। अब यह है कि सब बातों में कितनी सच्चाई है तो हमें नहीं पता, लेकिन पुराणों में यह सब लिखा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग में गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना है और यही मरकर वापस जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तब ध्यान किया है वे ब्रह्म लोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्म लीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्त जन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं और साक्षी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ वापस धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले। इसमें पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन में यह धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं, लेकिन जिनको ये विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित है 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हुए हैं। 7 शरीर में से प्रमुख है 3 शरीर, भौतिक, सूक्ष्म और कारण। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है, जिसमें लाल रंग की
अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीला रंग के लिए हुए हैं। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं आत्मा का रंग है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया के लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। आत्मा के लिए कौन सा दिन है महत्वपूर्ण जानिए। ब्रह्म पद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या को कुल के उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्हें नहीं जानते हैं। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में पितरों को याद किया जाता है। पितरों और पितृलोक के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए पढ़िए पितृ ज्ञान। पितरों की तृप्ति अगले पन्ने पर क्या इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु ले सकते हैं। इसकी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है। हम जिस आत्मा के मरने की सोच रहे होते हैं वह एक निर्धारित अवधि के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म की इसी अवधारणा की श्रीमद् भगवत गीता में व्याख्या की गई है कि हिंदू दर्शन का ग्रंथ गीता यह साफ साफ कहता है कि आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। यह उस समय था जब यह सृष्टि हुई थी और यह तब भी होगा जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ईसा मसीह के बारे में कहा गया है कि वह सूली पर चढ़ाया जाने के कुछ दिन बाद जीवित हो गए थे। इसलिए क्रिश्चियन में भी ये मानता है कि मृत शरीर फिर उठकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए वे मृत शरीर को कब्र में रखते हैं, यानी आत्मा के अस्तित्व को वह भी स्वीकार करते हैं। मनुष्य शरीर का मिलना अपने आप में परमात्मा की अनंत कृपा का उद्भूत है। इस मनुष्य देह में रहते हुए ही हमें इस संसार को जानना है और आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी करनी है। संसार को भोगना है क्योंकि संसार बना ही इसलिए है। तुम्हारी सत्ता की पहचान भी यह संसार ही देता है। यह शरीर रूपी घर तुम्हें मिला है परंतु यह तुम्हारा नहीं है। इस शरीर की सार्थकता तभी है जब इस देह में रहते हुए हम उस परम सत्ता को जान सकें। वह परम सत्ता केवल शरीर के रहते ही जानी जा सकती है। संसार के बिना जगत का बोध नहीं है और शरीर के बिना तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय नहीं। शरीर से ही मन से ही आत्मा को जाना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और जरूरतमंद की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं लेती। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, किसी को 1.25 महीने तो किसी को साल भर का भी समय लग जाता है। यह जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों पर निर्धारित करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।